व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, टाटा स्टील और जिंदाल स्टील के बारे में। तो दोनों ही शेयर्स के अंदर में एक अच्छी खबर रही पूरे सेक्टर के लिए, तो वो एग्जैक्टली खबर क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद में टाटा स्टील और जिंदाल स्टील के अंदर में कंपैरिजन करेंगे चार्ट्स के ऊपर में, और ये देखेंगे कि आने वाले समय में कौन से शेयर के अंदर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, और कौन से शेयर में निवेश करके फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सो न्यूज़ आई है चाइना से, और आज सुबह ही न्यूज़ आई है कि 8 जनवरी ऑनवर्ड्स चाइना ने जितने भी 3 साल से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे आफ्टर कोविड, उनकी जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, अब फाइनली उसके अंदर में एक बड़ा चेंज ये ले आ रहे हैं। और अब जाके जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो चाइना जाएंगे उनके लिए क्वारंटीन हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज पिछले हफ्ते कोविड के चलते बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि लाखों केसेस चाइना के अंदर देखने में आ रहे हैं। उन्होंने कोविड की बीमारी को डाउनग्रेड भी किया है, एक अलग कैटेगरी में भी शिफ्ट किया है, और उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम बताया है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए, चाइना इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ स्टील। जो स्टील का सबसे ज़्यादा खपत होती है वो चाइना के अंदर में होती है। और हमारा जो स्टील सेक्टर है पूरा पिछले 6-8 महीने से बिल्कुल बैठा हुआ है। रीज़न बीइंग कि बाहर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, और ग्लोबल डिमांड स्लो होने की वजह से हमारा डोमेस्टिक डिमांड भी स्लो है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले एक खबर बताई थी अपने चैनल पे कि हमारी गवर्नमेंट ने स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाने का निर्णय ले लिया है, बिकॉज ऑफ लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। और क्योंकि इन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, तो बाहर भी प्राइसिंग मैच नहीं हो पा रहा था और हमारा स्टील महंगा जा रहा था। तो आई थिंक नाउ ऑल ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग इन द स्टील सेक्टर इन द फेवर ऑफ इट। उनके फेवर में सारी बातें जा रही है। पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी हट गई, और अब चाइना का जो ये कोविड पॉलिसी का हटना है, दिस इज़ अ वेरी बिग बूस्ट, बिकॉज इससे जो स्टील के प्राइसेस हैं, ये स्टील रीबार का प्राइस है, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। जैसे ये 4,000 तोड़ेगा स्टील रीबार, तो वहाँ से स्टील के प्राइसेस के अंदर में एक रैली देखने को मिलेगी। और एक बार स्टील के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि द डिमांड इज बैक नाउ इन द स्टील। तो ये सारी खबरें हैं जो आज आपने देखा होगा कि स्टील स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी अच्छी तेज़ी, 6% ऊपर टाटा स्टील का शेयर है। और जिंदल स्टील को अगर आप देखोगे तो जिंदल स्टील तो काफ़ी अच्छा किया है। 2022 हैज़ नॉट बीन दैट बैड फॉर जिंदल स्टील। और जिंदल स्टील का कि अगर आप आज की डेट में देखोगे तो 9% ऊपर जो है जिंदल स्टील भी आज की डेट में ऊपर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि इन दोनों शेयर्स में से कौन सा शेयर है जो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। देखिए, दो एस्पेक्ट हैं इसके। एक है इसका टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है, और एक है इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट। दोनों ही शेयर्स का तो फंडामेंटली दोनों ही ठीक है, बिकॉज जब स्टील के प्राइसेस इंप्रूव होंगे तो दोनों ही शेयर्स को बराबर फायदा पहुंचेगा। दूसरी बात है टेक्निकल एस्पेक्ट। देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट से मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर हम 2022 को कंपेयर करेंगे दोनों ही शेयर्स के अंदर में, तो जनवरी 2022, जो कि अभी ये साल खत्म होने वाला है, 3-4 दिन रह गए, इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जनवरी 2022 में जो जिंदाल स्टील का प्राइस था दैट वाज अराउंड 415। मैं एक बार आपको वीकली चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। सो दिस इज द वीकली चार्ट, और जनवरी में आप देख सकते हो कि जिंदल स्टील का प्राइस वाज अराउंड 406, 406 का प्राइस था। और अभी का 575, 576 का प्राइस है। तो मतलब इस साल इसने लगभग 176 रुपीज़ का गेन अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी दिया है। और अगर 400 रुपये से आप देखोगे तो 40% से ऊपर जो है ये शेयर ऑलरेडी चल चुका है। वहीं पे अगर आप टाटा स्टील का शेयर देखोगे और टाटा स्टील से कंपेयर करोगे, तो जनवरी के अंदर में टाटा स्टील का प्राइस था लगभग 114 रुपये, और आज के रेट में प्राइस है लगभग 111 रुपये। तो टाटा स्टील का शेयर कहीं पे भी नहीं गया है। और कुछ एक चीज़ें हैं जो टाटा स्टील में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं, मैं आपको वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। तो ये डेली चार्ट है टाटा स्टील का। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेवल ऑफ 113, आप ये लेवल ध्यान में रखो अपना। 113 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? तो देखिए, 2022 के अंदर में ना 113 के ऊपर में खाली 2 दिन इसने क्लोजिंग दी है, वो भी लगातार नहीं। एक बार इसने क्लोजिंग दी है 5 दिसंबर को, जो कि इसी महीने 5 दिसंबर को इसने क्लोजिंग दिया था। और उसके बाद में 14 दिसंबर को इसने एक बार क्लोजिंग दिया था 113 के ऊपर में। 113 के ऊपर में अगर इसको 2 दिन क्लोजिंग मिल जाती है लगातार, ठीक है, अभी 111 पे बहुत क्लोज है, तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर में देखने को मिलेगा जो कि पूरे साल का होगा।
पूरे साल इसने 110 से 100 रुपए के बीच में इसने घुमा दिया है अपना पूरा साल। नीचे भी गया था 80-85 रुपए के करीब। लेकिन नाउ आई एम श्योर कि एक बार अगर ये 113 तोड़ देता है ऊपर की तरफ, फिर इसके अंदर बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी और टारगेट्स भी ठीक ठाक हैं। पहला टारगेट जो मेरे चार्ट्स में आ रहा है दैट इज 121, और 121 के बाद में अगला टारगेट निकल के आ रहा है 133, और उसके बाद में आगे की बात आगे करेंगे। बट फिलहाल 133 रुपए का टारगेट मुझे यहाँ से विजिबल है। 121 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके अंदर में पड़ेगा, तो अगर 133 तक ये जाता है तो यहाँ से लगभग एक 20% की अपसाइड आपको मिल सकती है टाटा स्टील के अंदर में। और ये काफ़ी हद तक प्रोबेबल है रिगार्डलेस द मार्केट्स। मार्केट्स भले ही नीचे चली जाएं, लेकिन अगर सेक्टर के अंदर में एक शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट्स के अंदर में वो शेयर नीचे जाएंगे अगर मार्केट्स यहाँ से और करेक्ट होती है जो चल चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 2022, ये पूरा 2022 है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाटा स्टील की, सो यू कैन सी द स्टॉक हैज गॉन नोवेयर। ऊपर जरूर गया था 130 140, लेकिन अभी ये वहीं पे खड़ा है जहाँ पे 2022 की स्टार्टिंग में खड़ा था। तो देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर टाटा स्टील टू गो अप इन द कमिंग टाइम्स। नीचे की तरफ 100 रुपये का लेवल मुझे नहीं लगता तोड़ेगा। अब ये 100 रुपये बहुत तगड़ी इसकी सपोर्ट बन चुकी है। सो रिस्क रिवॉर्ड के रेशो के हिसाब से भी आपको एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टाटा स्टील का शेयर। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो टाटा स्टील। आई होप आपको समझ आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।